उत्तराखंड स्थित विभिन्न कार्यों के लिए भारतीय रेल द्वारा किया गया है। करीब 5,000 करोड़ से ऊपर की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा अगले आने वाले वर्ष में स्टेशन के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के तहत हरिद्वार और देहरादून 2 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी स्वीकृति अगले वर्ष लेकर अगले वर्ष काम किए जाने की तैयारी है। और यह कार्य थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें स्टेशन पर बहुत विस्तृत स्तर पर निर्माण होना है। इसके अलावा नए गाइडलाइन जो माननीय मंत्री जी के हैं, उसके तहत अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य में रुड़की, कोटद्वार और हर्रावाला इन 3 स्टेशनों के फेसलिफ्ट का भी कार्य शुरू किया जाएगा। उधर नैनीताल क्षेत्र में काठगोदाम, रामनगर, काशीपुर, किच्छा इन स्टेशनों पर भी इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इनके स्टेशन के फेसलिफ्ट का काम अगले वर्ष टेकअप किया जाएगा। तो आपको बता दें कि यूनियन बजट 2023 में उत्तराखंड को रेलवे के लिहाज से बड़ी सौगात मिली है, जहां पर 5,004 करोड़ रुपए की सौगात उत्तराखंड को रेलवे के लिए मिली है। और यहां पर जो तमाम रेलवे स्टेशन हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए ये बजट दिया गया है। इस बजट की सौगात दी गई है केंद्र द्वारा। और आपको बता दें कि खासतौर पर हरिद्वार और देहरादून के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का जो योजना है वो इसके तहत पूरी की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य स्टेशन हैं उनमें भी अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिल सकें, इसके लिए भी कार्य इसके तहत किया जाएगा। तो ये बड़ा जो ऐलान है वो केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है इस बजट में, जहां पर बजट 2023-24 में उत्तराखंड को रेलवे के लिहाज से बड़ा बजट दिया गया है। 5,004 करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसका इस्तेमाल जो स्टेशन है उनके आधुनिकीकरण के लिए किया जाएगा। और खास तौर पर हरिद्वार जो कि धर्म नगरी है और पर्यटक के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, उसका रेलवे स्टेशन और देहरादून का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और अन्य जो रेलवे स्टेशन हैं उत्तराखंड के उन्हें भी आधुनिक किया जाएगा ताकि जो सुविधाएं हों वो बेहतर हों यात्रियों के लिए और किसी समस्या का सामना न करना पड़े यात्रियों को। इसके लिए इस बजट के तहत जो है कार्य शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से 5,004 करोड़ रुपए का ये जो बजट है वो रेलवे के लिए दिया गया है, रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। उत्तराखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड और यहाँ पर रेल जो है काफी महत्वपूर्ण संसाधन है आवागमन के लिए। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा इस बजट के पैसे से। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, बड़ी सौगात रेलवे के लिहाज से जो है उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा दी गई है, जहां पर 5,004 करोड़ रुपए की सौगात उत्तराखंड को दी गई है। क्या पूरा रोड मैप रहने वाला है? किस तरीके से कौन कौन से रेलवे स्टेशन का जो है वो आधुनिकीकरण किया जाएगा? इस बजट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। 5,004 करोड़ का बजट का प्रावधान इस बार के वित्तीय वर्ष में जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। 2022-23 का जो 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है उसमें 5,004 करोड़ के प्रावधान की बात की गई है रेलवे परियोजनाओं के लिए। इसमें अगर हम बात करें, चूंकि 2009 से 2014 की तुलना में 27 गुना ज्यादा जो है बजट इस बार उत्तराखंड राज्य को मिला है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसमें हरिद्वार, देहरादून को मिलाकर के करीब 9 स्टेशन जो है जिनका कायाकल्प होना है। हरिद्वार और देहरादून को खासतौर से वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाने की तरफ जो है सरकार काम कर रही है। इसमें चूंकि जिस तरह से तमाम बातें सामने आ रही हैं, इलेक्ट्रिक जो है स्टेज उसमें लगेंगे, उसके अलावा तमाम जो सुविधाओं के जो सामान होते हैं
वो उसमें लगेंगे। कहीं न कहीं जो यात्री होते हैं उनको दिक्कत ना हो इसके लिए जो है टॉप प्लाज़ा का निर्माण होगा तो जिसका इस्तेमाल जो है आम लोग भी कर सकेंगे और जो यात्री हैं वो भी कर सकेंगे। इसमें अगर हम बात करें बड़ी फहरिस्त है 9 स्टेशंस की। इसमें रामपुर है, काशीपुर है, रायवाला है, इस तरह के जो काठगोदाम है, इस तरह के रेलवे स्टेशंस का ज़िक्र किया गया है। इन तमाम रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प होने जा रहा है। चूँकि कई बार देखा जाता है तमाम जो आम यात्री होते हैं वो जो आम सीढ़ियाँ होती हैं उन पे चढ़ के जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से इस इतने बड़े बजट का प्रावधान किया गया है तो उसमें तमाम जन सुविधाएँ जो है वो मुहैया कराई जाएँगी तमाम जो यात्री हैं उनको। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी सौगात जो है उत्तराखंड राज्य की मिली है। तमाम जो रेल परियोजनाओं में ये पैसा खर्च होगा। और अगर हम बात करें साल 2009 से 14 का जो बजट था, उसके मुकाबले 27 गुना ज़्यादा बजट इस बार उत्तराखंड राज्य को मिला है। और जो हमारा निकटवर्ती राज्य है हिमाचल प्रदेश, उससे 3 गुना ज़्यादा बजट का प्रावधान उत्तराखंड के लिए किया गया है। तो ये कहीं न कहीं उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात। जी हमने हाल ही में देखा है कि देहरादून रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, उसे आधुनिक करने का काम बहुत पहले शुरू कर दिया गया था और अब ये कहा जा रहा है कि जो बजट आवंटित हुआ है उससे हरिद्वार रेलवे स्टेशन को और देहरादून रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाएगा और ऐसी सुविधाएं वहां पर दी जाएंगी। आपने एस्केलेटर्स की बात की कि इलेक्ट्रिक स्टेयरकेसेस वहां पर होंगे। इसके अलावा क्या अन्य सुविधाएं यात्रियों के लिए की जाएंगी? क्योंकि वेटिंग रूम्स हमने देखा है, वेटिंग रूम्स की कहीं ना कहीं कमी होती है। बड़े स्टेशंस में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है लेकिन छोटों में कभी नहीं हो पाती हैं। और अब इस तरीके की जो तमाम छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं और खास तौर पर इसमें एक चीज और देखने को मिली है जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जिक्र किया गया है, तो उस पर कैसे फोकस किया जाएगा? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी इसमें खास बात जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो जिक्र किया गया है इसमें जो हरिद्वार और देहरादून जिलों को शामिल किया गया है। इसमें खासतौर से हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर और जो देहरादून का रेलवे स्टेशन है वहां पर ये डिस्प्ले किया जाएगा। जो हमारे लोकल उत्पाद हैं वो वहां पर रखे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सौगात जो है राज्य के तमाम जो व्यवसायी हैं उनके लिए भी है। और इसके अलावा चूंकि ये 2 मुख्य स्टेशन हैं हरिद्वार और देहरादून, जहां पर उत्तराखंड राज्य में आने वाले तमाम जो हमारे पर्यटक हैं या जो दूर दराज से सैलानी आते हैं वो मुख्यतः 2 ही स्टेशन से होकर के आमतौर से गुजरते हैं, देहरादून और हरिद्वार। यहाँ पर जो है खासतौर से रूफटॉप प्लाजा का भी काम किया जाना है। 117 मीटर से लेकर के 145 मीटर तक के रूफटॉप प्लाजा बनाने जिनका आम जो यात्री हैं वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे और जो आम लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि कई बार जो है दिक्कत देखी जाती है जो रुकने का इंतजाम है वो सही नहीं हो पाता है। कई बार शीतकाल के समय में तमाम जो यात्री हैं उनको दिक्कत होती है। तो इस तरह के शेल्टर भी जो है जो रेल बजट परियोजनाओं में बनने हैं, इस तरह की तमाम सुविधाएं। इसके अलावा जो वाटर बूथ एटीएम है वो भी बनना है। इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। और खास तौर से कोशिश है तमाम जो हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशन मिलाकर के जो 9 अन्य रेलवे स्टेशन हैं उनका कायाकल्प होना है। इसमें काशीपुर है, रायवाला है, काठगोदाम है, नैनीताल, इस तरह की तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं उनका जो है कायाकल्प होना है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम यात्री हैं प्रदेश के या दूर दराज से आने वाले यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात है। और खास तौर से चूंकि एक अगर हम बात करें उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से जो है पर्यटक प्रदेश माना जाता है, दूर दराज से यहाँ पर सैलानी आते हैं, तो एक अच्छी इमेज जो है उत्तराखंड की जो सैलानी आते हैं दूर दराज से उनके सामने भी जाए। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जिन्होंने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, HNN ने दिया उन्हें सम्मान। हर तबके को सम्मान देने की कोशिश रही हमारी। अब की बार है ऑफिसर्स की बारी। खाकी के सम्मान में पुलिस ब्रेवरी अवार्ड, शिक्षा के योगदान में एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, ज्योतिष के ज्ञान में एस्ट्रोलॉजी अवार्ड के बाद ऑफिसर्स ऑफ द वीक अवार्ड। उन होनहार अफसरों के नाम जिन्होंने बढ़ाई उत्तराखंड की शान। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत
विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।